अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। यानी कि आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करने स्टूडेंट 4 क्वेश्चन। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 क्वेश्चन है इनको हमने सोल्व करना है सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग। हमारा जो टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसके जो सेकंड टाइप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन चारों क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं अपनी सेकंड टाइप को। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टाइप स्टूडेंट यहां पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको करते हैं मजीद अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो जो हमारे पास टाइप 2 है उसमें क्या है जी, आपके पास यहाँ पे क्या है जी ए है, यहाँ पे क्या है जी पी ऑफ एक्स है, बी और पी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर बताया क्या जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई पी ऑफ एक्स की कोई ना कोई अगर एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहां पे जो बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई पी ऑफ एक्स की एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, देन कोई भी साइन हो सकता है, यहां पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट क्या हो सकता है, इसी का उलट रेसिप्रोकल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है जी, अगर पी ऑफ एक्स की कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, देन उसके पास कुछ साइन होगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और जो सेकंड टर्म है, ठीक है, याद रखिएगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगी। ये टाइप 2 में बताया जा रहा है, ठीक है। और सम इक्वल सम कांस्टेंट, ठीक है। दर्शकों स्टूडेंट यहां पर याद रखिएगा ये जो आपके पास ए और बी है, ठीक है, ये ए और बी क्या हो रहा है, ये ए और बी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गए। यानी कि याद रखिएगा कि इस एक्सप्रेशन के साथ यहां पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की जगह याद रखिए कोई नंबर भी हो सकता है, एज ए नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर टाइप में क्या होता है, टाइप में बताया जाता है कि आपके पास क्या है जी ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक की जगह कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है इस एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था सर, स्टूडेंट बी मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, क्योंकि जब बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है हमारे पास फिर क्या जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, बी ओवर पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पर चंद बातें और अंडरस्टैंड कर लेते हैं रेसिप्रोकल के लिए। अगर आपके पास एक्स है, ठीक है, जस्ट एज एक्स, और आपसे पूछा जाए एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स का रेसिप्रोकल क्या जाएगा स्टूडेंट, 1 ओवर एक्स, ठीक है। रेसिप्रोकल है क्या कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है, उसका अगर रेसिप्रोकल पूछ रहे तो उसी का उलट, ठीक है, जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स था तो इसका उलट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 ओवर पी ऑफ एक्स। कैसे आया, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं था, जिसके नीचे कुछ ना हो हमारा उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, 1 ओवर पी ऑफ एक्स। अगर आपसे मजीद पूछा जाए जी, बताइए जी ए ओवर बी है, ए और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, याद रखिएगा ए और बी का रेसिप्रोकल फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी ओवर ए, ठीक है। यानी कि जो आपके पास वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल फिर क्या होगा, उसी का उलट, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब जो हमारे जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा क्वेश्चन में होगा क्या कि हमें कोई ना कोई पी ऑफ एक्स की एक्सप्रेशन गिवन होगी, ठीक, देन उसके बाद कोई ना कोई साइन हो सकता होगा, और जो अगली टर्म होगी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उस पर जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म इसी का रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। यानी कि जो यहां पे एक्सप्रेशन होगी वो फिर यहां पे नीचे एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। जब ये दोनों सेम होगी, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगी, वो टाइप 2 होगी, ठीक है, और इसको हम फिर सोल्व करेंगे टाइप 2 के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम सोल्व करेंगे टाइप 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तो सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 और मजीद अंडरस्टैंड करते हैं अपनी टाइप 2 को। अब आपको पता है कि सबसे पहला हमारा काम क्या है, ठीक है, जो कि हमने अपने टाइप ऑफ 1 के अंदर भी किया था, कि हमने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं होती, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक भी इस पे है कि आपने करना है कि रिड्यूस करना है, ठीक है, इसको इक्वेशंस को रिड्यूस करना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। तो हमने टाइप 1 के अंदर भी क्या किया था, हमें जो इक्वेशन गिवन थी उसको हम हमने क्या किया, उसको लेकर आए क्वाड्रेटिक फॉर्म में, देन हमने फिर क्या किया, उसको मजीद सोल्व किया, ठीक है। तो सेम वही काम होगा यहां भी, हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने लेके आना इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। अब याद रखिए स्टूडेंट, जो हमने अभी इक्वेशन अंडरस्टैंड की है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, यहां आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2x² + 1 है,
और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है जी, इसी का रेसिप्रोकल है। हमने अपने टाइप के अंदर भी अंडरस्टैंड किया कि फर्स्ट टर्म जो होगी सेकंड टर्म उसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, हमने क्या देखा था अभी कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स इक्वेशन है, ठीक है, और प्लस रेसिप्रोकल इसका क्या है, 1 ओवर पी ऑफ एक्स। मैंने अभी बताया था कि इस इक्वेशन के साथ कोई ना कोई नंबर या कोई कुछ भी यानी कि वैल्यू जो है ना वो मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे कि यहां पर ए हो रहा था, ठीक है, यहां पर बी हो रहा था, बी 1 से मल्टीप्लाई हो तो यकीन क्या आ जाएगा, फिर बी ही आ जाएगा। तो यहां पे फिर यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है। ठीक है, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पे इसका क्या है, रेसिप्रोकल है और इक्वल सम कांस्टेंट भी मौजूद है। ठीक है, तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, हमने लेके आना इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ आपने करना क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। ठीक है, इसे यहां फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखिए सोल्यूशन। ठीक है, देन इसको स्टूडेंट पहला काम आपको क्या है कि आपने इसी क्वेश्चन को नीचे लिखना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने करना है लेट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे जी लेट, इसको आपने लेट कर लेना है किसके साथ जी, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल क्या स्टूडेंट 1, और इसको आपने नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब यहां भी आपने कर लिया इसको लेट। ठीक है, तो जब आपने लेट कर लिया तो फिर क्या होगा, इसकी जगह फिर y रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिएगा सो इक्वेशन 1 बिकम, तो फिर आपके पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसकी जगह आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, y आ गया, और प्लस स्टूडेंट क्या आ जाएगा फिर 3, और ओवर भी सेम ही टर्म है ना। ठीक है, तो फिर इसकी जगह भी क्या आ जाएगा y, और इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4। ठीक है, यहां से हमने करना क्या स्टूडेंट, इसको हमने लेके आना किसमें जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आपके पास दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फिर y ही आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ ना हो, उसके नीचे 1 है। तो आपको मैंने पहले बताया कि अगर 1 और दूसरा साथ डिनोमिनेटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो फिर एलसीएम वो ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, y आ गया। तो फिर बेसिकली आपने करना क्या स्टूडेंट, आपने y क्या कर देना जी, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब इस राइट साइड पे भी इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, कुछ ना उसमें 1 नहीं होता। ठीक है, तो जब 1 नहीं हो तो फिर आपने क्या करना है, उसी एलसीएम को क्या करना है, फिर दोनों तरफ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो y से मल्टीप्लाई कर दे जी, क्या आ जाएगा आपके पास, y मल्टीप्लाई y एंड प्लस y मल्टीप्लाई स्टूडेंट 3 ओवर y, और इज इक्वल क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस y से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3, और इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4y से मल्टीप्लाई तो 4y आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो राइट साइड पे आपको मालूम है 0 चाहिए, इसको उठा के इधर ले आए, तो y स्क्वायर, देन उसके बाद यही टर्म लिख लें, इधर प्लस इधर आई तो माइनस, और प्लस 3 कांस्टेंट, और इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के 3 मेथड सीखे हुए हैं, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इसको तीनों में से किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको इजी लगे कि मैं इसको फैक्टराइजेशन से इजी कर सकता हूं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी आप, ठीक है, जो सा आपको तरीका आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्व करेंगे इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहां पे सोल्व कर लेते हैं। आपको मालूम है फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास स्केयर वाला वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके साथ जो भी इसका कोफिशिएंट होता है, जैसे इसका 1 है तो उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, और उसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे रफ फॉर्म में। ठीक है, तो फिर बेसिकली मुझे चाहिए क्या कि जो दूसरा वेरिएबल हमारे पास होगा, ठीक है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है, तो हमें वो चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करें। ठीक है, दो पे ऐसे तलाश करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और प्लस करें या माइनस करने से ये जो कोफिशिएंट है ये आए। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट तो 3 आ जाएगा, तो 3 को प्लस करूं, 3 + 1 करूं
तो मेरे पास 4 आ जाएगा, यानी कि फिर ये पे हमारे पास दुरुस्त है। तो फिर 4 की जगह क्या करेंगे, हम लिख देंगे 3 + 1। ओके, तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं क्या देगा आपके पास स्टूडेंट, y² माइनस ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, बाहर जो वेरिएबल है ठीक है ये वाला उसको लिख दें, देन +3 और इक्वल कांस्टेंट स्टूडेंट। तो फिर आपने करना क्या है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें क्या जी, 3 + 1। ठीक है, इस पर स्टूडेंट करते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो आपको मालूम है ये वेरिएबल है ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y, एंड देखिए ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, साइन भी चेंज हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होगी तो y1 से मल्टीप्लाई हो स्टूडेंट तो y आ जाएगा, एंड +3 और इज इक्वल स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0। अब आपको 100 टर्म आ गए, आपने क्या करना है जी, फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से आपने कॉमन लेना है। इनमें कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा y - 3। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम था, 1 टाइम कॉमन आ गया y, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, या 1 टाइम था तो बाहर आ गया, और 3 अंदर रह गया। दैट्स को स्टूडेंट अगर इन दोनों को देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, आपको मालूम है जिनमें कुछ कॉमन आता हो आप फिर क्या करते हैं, उनमें 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर माइनस का साइन आ गया तो अंदर जो साइन होगा, जैसे ये प्लस तो ये चेंज हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा y - 3 और इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट 0। ठीक है, तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो पेयर है ब्रैकेट के अंदर ठीक है वो बिल्कुल ठीक आ गए। ठीक है, आपकी फैक्टराइजेशन है बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब ये टर्म है, ये टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, y - 3 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा स्टूडेंट, फिर हमारे पास y - 1 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 0। अभी आपके पास क्या आ गया, दो पेयर आ गए हैं, दोनों किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो चलिए यहाँ पे इनको 0 की इक्वल रख लेते हैं अलग अलग, y - 3 इज इक्वल 0 स्टूडेंट, एंड देन y - 1 इज इक्वल 0। अब यहां से आपने करना क्या है, यहां से आपने y की वैल्यू को करना है फाइंड। तो अब यहां पे देखिए तो 3 इधर क्या हो रहा है, इधर माइनस है, उधर क्या तो क्या देगा प्लस, यहां से y की वैल्यू आ गई है, यहां से ये -1 है, उधर क्या तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने स्टूडेंट y की यहां पे वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, आपने करनी x की वैल्यू ही फाइंड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या टेम्परेरी तौर पे हमने यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके सॉल्व किया। ठीक है, तो अब देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई है इनको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें स्टूडेंट, इसके अंदर जहां पे हमने जो लेट किया था। ठीक है, तो चलिए इससे अगला काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम पुट करते हैं y इज इक्वल 3। यहां पे आप लिखिए स्टेटमेंट के क्या जी, पुट y इज इक्वल 3 इन, इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 2 x² + 1 इज इक्वल y। ठीक है, तो इसमें आपने y की वैल्यू कर देना पुट। तो फिर होगा क्या स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x² + 1, और यहाँ पे y तो बाकी क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल ओनली 1 है, तो ये कांस्टेंट है, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाए, 3 इधर प्लस इधर आई तो माइनस, दैट्स स्टूडेंट 3 में से 1 माइनस किया क्या जाए 2। आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो फिर x², ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, 2 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो बच गया आपके पास क्या 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्केयर है तो आपको मालूम है आपने सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है, स्केयर आपने करना है खत्म। तो कैसे करेंगे, दोनों तो स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहां पे स्केयर रूट ले लें इनका, ये कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है। आपको मालूम है कि जब आप कांस्टेंट वैल्यू का स्केयर रूट लेते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, फिर प्लस और माइनस। ठीक है, तो बेसिकली हमने y इज इक्वल 3 को हमने इसमें पुट कर दिया और उसका आंसर हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा क्या है आंसर, y इज इक्वल 1। अब y इज इक्वल 1 को भी हमने क्या करना है, फिर स्टूडेंट इसके अंदर करना है पुट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इधर कर लेते हैं, इसको यहां पे रेज कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं जी, पुट y इज इक्वल 1 इन 2x² + 1 इज इक्वल y। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, 2x² + 1 इज इक्वल y क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1।
तो बेसिकली यहां भी आपने एक्स की वैल्यू को करना है फाइंड, तो इस 1 को उठा के उधर ले जाएं, 2x स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस 1, तो 1 में 1 के इसकी 0, अब 2 मल्टीप्लाई उधर गया तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाई 2, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 0, 0 डिवाइड 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां भी देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या जी स्केयर है, तो आप स्केयर खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्केयर रूट, तो यहां भी स्केयर रूट ले लें फिर दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्केयर रूट क्या होता है फिर 0 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली यहां भी हमने क्या कर लिया फिर एक्स का आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो यहां भी मैंने निकाल लिया था, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, जो आपका आंसर है फिर एस सोल्यूशन सेट इज इक्वल क्या आ जाएगा, क्या जाएगा आपके पास, पहले क्या था आपके पास प्लस माइनस 1 और क्या आ जाएगा साथ 0 आ जाएगा, और यही फिर क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे मैंने लिख लिया है। तो अगर आप यहां पे स्टूडेंट फोकस करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है कि x ओवर x माइनस 3 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है। आपको मालूम है सेकंड टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, इसी का रेसिप्रोकल यानी कि इसी का उलट, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसी का रेसिप्रोकल यहां पे मौजूद है, यानी x माइनस 3 ओवर कैरी x, इसी का उलट है। हमने जब इस टाइप को अंडरस्टैंड किया तो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई टर्म है a और b तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है फिर b ओवर a। तो बेसिकली यहां भी आप देख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या है x ओवर x माइनस 3, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है x ओवर x माइनस 3, रेसिप्रोकल क्या है फिर इसका उलट यानी कि x माइनस 3 ऊपर और x नीचे आ गया। ठीक है, और 4 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और देन इक्वल कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, देन इसके बाद स्टूडेंट आपने करना क्या है, इसी क्वेश्चन को आपने नीचे यहां पे लिख लेना है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर स्टूडेंट क्या है x और इक्वल क्या है 4 है। ठीक है, तो यहां पे लेट कर लें, आप लेट क्या करेंगे जी, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल किसके y के, और ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसको कर लिया लेट, तो फिर आपके पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, यहां पे लिखिए सो इक्वेशन 1 बिकम, आपके पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा y, तो y प्लस 4 और 1 ओवर क्या आ जाएगा y, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, उलट है ना। ठीक है, तो फिर आप 1 ओवर y लिखिए। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और यहां पे इसका रेसिप्रोकल, तो y का रेसिप्रोकल 1 ओवर y। ठीक है, इज इक्वल क्या आ जाएगा फिर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां से आपने करना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो आपको मालूम एलसीएम लेंगे, यहां भी सेम एलसीएम क्या आ जाएगा y आ जाएगा, y को आप मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे लिखिए मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास y मल्टीप्लाई y प्लस 4 ओवर y, 4 को अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 ओवर y आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई y और इज इक्वल क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो y से मल्टीप्लाई स्केयर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 4 और इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4y। यहां से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले जाए, क्या आ जाएगा आपके पास y स्केयर, इधर प्लस इधर है तो माइनस, एंड प्लस स्टूडेंट 4 और इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक, तो अब इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है किसके जरिए, बाय फैक्टराइजेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप फोकस करें थोड़ा सा, तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी है। ठीक है, कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, कौन सा है ये फार्मूला, ओपन है, अगर आप इसको हम क्लोज करें तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट y माइनस 2 का होल स्केयर और इज इक्वल 0। ये हमारे पास फार्मूला है, ओपन है, इसको हमने क्या कर लिया क्लोज। अगर आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपके पास पहली का स्केयर, उसके बाद माइनस फार्मूले का कहता है 2ab आता है ना, यानी कि 2 फार्मूले का a ये और b आपके पास सेकंड टर्म आपको मालूम होती है, और प्लस इसका स्केयर। ठीक है, तो क्या जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 4y और प्लस 2 का स्केयर 4। आप देख सकते हैं ये वही इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो फिर बेसिकली हमारे पास क्या था, एक फार्मूला था। ठीक है, क्वेश्चन को हमने मजीद थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। ठीक, तो फार्मूला था, हमने इसको कर लिया क्लोज। तो अब
तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे है स्केयर, हमें स्केयर करना है खत्म और आंसर लेके आना किसका, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई का। तो स्केयर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए यहां पे स्केयर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या जाएगा y माइनस टू इज इक्वल क्या जाएगा 0, 0 का स्केयर रूट आपको मालूम है क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से y की वैल्यू निकाल लें, ये -2 है उधर गया तो +2 हो जाएगा, तीन y इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब इससे अगला काम किया आपने, इस y को कहां पुट करना है, इसमें, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे स्टेटमेंट लिखती है, यहां पे लिखिए जी पुट y इज इक्वल टू इन x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल y, यहां पुट करते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल y, y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहां से हमने x का आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो नीचे टर्म है, ये क्या हो रही है, जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, उधर जाएगी तो क्या जिसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फिर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 3, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2x और माइनस क्या आ जाएगा 2, 3 से मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से बेसिकली हमने करना क्या है, हमने x का आंसर लेके आना है, x की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। तो अगर आप देखें तो हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट और राइट, x दोनों जाना पे मौजूद है। तो x दोनों जाना मौजूद है, तो अब यहां से आपने करना क्या देखना है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट किस जाना है, ठीक है, इस जाना है ना, ठीक है। तो ये इधर 1x यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो फिर आप करेंगे इसको उठा के आप ले जाएंगे उस साइड की तरफ, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठा के आप ले आए इधर, यानी कि चेंज कर ले, ठीक है। कैसे, यानी कि अगर इसको ये माइनस है ना, तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है, और इक्वल ये इधर प्लस हो गया तो माइनस हो जाएगा 2x माइनस x, ठीक है स्टूडेंट। तो अब 2x में से 1x माइनस करें तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, यकीनन x आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास इसको तरतीब से लिख लें, x इज इक्वल 6, तो फिर यही आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास क्या है जी, टाइप 2 है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है जी 2x प्लस 1 ओवर क्या है जी 4x माइनस 1 है। सेकंड टर्म क्या है, इसका उल्टा है, यानी कि रेसिप्रोकल है। कैसे, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यानी कि ये इसका क्या है फिर रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इसी क्वेश्चन को यहां पे लिखिएगा, और इक्वल क्या जी 2 1 ओवर 6, ठीक है। तो अब यहां पे स्टूडेंट आपने करना क्या है, ठीक है, आपने करना क्या है, जिसको फर्स्ट टर्म को क्या करना है जी लेट कर लेना है, किसके साथ, y के साथ, यानी कि यहां पे लिखिए कि लेट 4x प्लस 1 ओवर क्या है 4x माइनस 1 इज इक्वल किसके जी y की, ये आपके पास क्या इक्वेशन है 1 है, ठीक है। तो जब आपने कर ली इसको लेट, तो फिर आपके पास स्टूडेंट इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, यहां पे लिखिएगा सो इक्वेशन 1 बिकम, यानी कि इक्वेशन 1 आपके पास फिर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर स्टूडेंट y, यानी कि y प्लस ये रेसिप्रोकल है, यानी कि फिर 1 ओवर y आ जाएगा, और इस इक्वल क्या आ जाएगा 2 1 ओवर 6 है, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा एक काम करें, ये हमारे पास जो राइट साइड पे जो वैल्यू है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको वैसे का वैसे लिख लें, तो कैसे लेके आएंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और आपको मालूम है जो भी आ जाए फिर ऊपर वाली वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, यानी 12 प्लस 1 इतना आ जाएगा 13 ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यहां से अगला काम क्या करना आपने कि राशि बात फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू मौजूद है, तो आप लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के पास क्या देगा, अब लेफ्ट और राइट में डिनोमिनेटर देखें तो यहाँ पे y है, यहाँ पे 6 है, दोनों डिफरेंट है, तो आपके पास आपको मालूम है जब डिफरेंट आपके पास नीचे टर्म हो यानी कि वैल्यू हो, इन दोनों को आप फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाए वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा फिर 6y आ जाएगा, तो यहाँ में लिखिएगा फिर मल्टीप्लाई बाय 6y ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 6y मल्टीप्लाई y स्टूडेंट प्लस 6y मल्टीप्लाई 1 ओवर y, और इक्वल क्या देगा 13 ओवर 6 मल्टीप्लाई 6y, ठीक है। तो ये 6 है, और
जब आपको वाई से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड देन प्लस वाई से कैंसिल क्या आ जाएगा 6 और इक्वल 6 से कैंसिल हो जाएगा और 13 वाई से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 13 वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो देन अभी आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी। अब हमारा यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है, तो इसको उठा के इधर ले आए, क्या जाएगा पास 6x² और ये 13y है, प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो ये फिर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक है, तो आपको मालूम फिर क्या करेंगे, वाई के साथ कोएफिशिएंट 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36। तो अब 36 से आपने बनाने हैं पेयर और आपको चाहिए क्या 30 चाहिए, यानी कि यहाँ से 2 पेयर हमने बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 36 है, लेकिन उनको प्लस माइनस करें तो क्या है 30 आए। तो अब इसके अगर हम पेयर बनाए तो फर्स्ट ऑफ 2 से देख लेते हैं, 2 के टेबल में देखते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। तो यकीनन 18, तो आपको मालूम फिर 18 36 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनको माइनस करें तो हमारे पास 30 नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम 3 में 3 देखेंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। ठीक है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई वैल्यू कितना आ जाएगा 36 तो आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को अगर हम प्लस करें तो 50 आ जाएगा, माइनस करें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 30 नहीं आएगा। 4 के तो चलो चलते हैं जी, 4 को मल्टीप्लाई करें किससे जी, और अगर हम मल्टीप्लाई करें जी 9 से तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 30 आ जाता है, यानी कि फर्स्ट टर्म कैपिटल लिख लें, यानी कि 9 + 4 = 30। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है, प्लस करने पे 30 आ रहा है, फिर हमारे पास ये जो पेयर है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो 30 है इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 + 4 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 6y² माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, बाहर ये जो वेरिएबल इसको लिखते हैं +6 = 0। अब ब्रैकेट के अंदर आपने ये दो जो वैल्यू है वो लिख दी 9 + 4। चलिए अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इसको वैसे लिखें। अब y अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा 9y, बाय माइनस है, माइनस प्लस माइनस, y 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4y एंड +6 = क्या जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 4 टर्म आ गई हैं। अब आपने करना क्या है, इनमें से कॉमन लेना है, इसमें फर्स्ट 2 में से और जो सेकंड 2 में से। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 3 को कैसे मल्टीप्लाई करें 6 आएगा 2 से, y 2 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया, -3 3 टाइम 9, y बाहर कॉमन चला गया, माइनस अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करें 4, y साथ वैसे का वैसा, माइनस कॉमन आ गया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 3 टाइम 6 ठीक है और = 0। तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आ गई है। अब इन दोनों 2 टर्म में एक ये और एक ये, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जो ब्रैकेट के अंदर वही कॉमन आ जाएगा 2y - 3 और अंदर क्या आ जाएगा फिर 3y ये वाला और साथ -2 और = 0। आपको मालूम आपके पास 2 पेयर आ गए, दोनों को आपने क्या करना है लिख देना है 0 के इक्वल अलग अलग, यानी कि 2y - 3 = 0 एंड देन स्टूडेंट 3y - 2 = 0। यहां से आपने क्या करना है y की वैल्यू करना है फाइंड। तो ये 3 है उधर ले जाए तो इधर माइनस उधर गया तो प्लस, तो ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या स्टूडेंट क्या जाएगा इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई क्या जी y = 3/2। चलिए यहां से भी निकाल लेते हैं, 2 को उधर ले जाएं, माइनस उधर गया तो प्लस, तो 3 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2/3 हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से हमने दोनों 2 वैल्यू निकाली है y की। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पुट कर देना है किसमें जी इसमें। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट लिख ली स्टूडेंट क्या जी, पुट y = फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको पुट करते हैं। ठीक है, y = 3/2 इन इसे पुट करेंगे जी, जो आपके पास क्वेश्चन है जी 4x + 1 ओवर 4x - 1 और इक्वल क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा जी 4x + 1 ओवर 4x - 1 और y की जगह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब लेफ्ट और राइट दोनों जानब फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 2 × 4x + 1 = 3 × 4x - 1।
तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 3 4 से हुआ तो क्या आ जाएगा 12x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। अब बेसिकली हमारा काम क्या है, हमने यहां से x की वैल्यू करना है फाइंड। तो दोनों तरफ x मौजूद है, तो कोफिशिएंट देखते हैं कैपिटल किस जाना है, तो राइट साइड पे, ठीक है। तो इसको उठा के उधर ले देते हैं, कांस्टेंट को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे। तो क्या देगा 2, ये माइनस साइड रहा है तो प्लस 12x, ये उधर गया तो माइनस, इधर प्लस है, ठीक है। तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, और 12 में से 4 माइनस किया तो सॉरी 8 माइनस किया कितना आ जाएगा 4x। यहां से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, 4 मल्टीपल हो रहा है, इधर आया तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फिर आपके पास x यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 5/4, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू y की पुट कर ली है, तो हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी को पुट करेंगे, दूसरी क्या जी y इज इक्वल 2/3। तो चलिए स्टूडेंट पुट कर लेते हैं। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लेते हैं रेज, और इधर पुट कर लेते हैं जी। स्टेटमेंट लिखिए यहां पे, पुट y इज इक्वल 2/3 इन इसमें जी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल y, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल y की जगह उसकी वैल्यू 2/3। सेम वही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे, ठीक है। तो क्या जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 1, और यहां पे क्या जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12x प्लस 3 को 1 से किया 3 इज इक्वल 2 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 8x प्लस 2 को सॉरी माइनस 2 को 1 से किया तो 2। यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म को एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे कर लें। ये 8x था, इधर आया तो कितना हो जाएगा, फिर ये माइनस 8x है, सॉरी प्लस था, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। ये क्या -2, ये प्लस 3 है, उधर गया तो -3। 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4x, और इक्वल क्या जाएगा फिर यहाँ पे माइनस प्लस -5। तो यहां फिर x, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर गया तो डिवाइड, यानी कि 5/4 आगे पास क्या आ जाएगा, फिर x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी x इज इक्वल -5/4। तो फिर सुना आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं, आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या जी, क्या जी इसका रिक्वायर्ड आंसर, पहले क्या जी आपके पास 5/4 और फिर -5/4, तो यही फिर आपके पास क्या स्टूडेंट इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट वो क्या है x माइनस a ओवर x प्लस a, ठीक है। और सेकंड टर्म इसी का रेसिप्रोकल यानी कि इसका उलट है, यानी देखिए प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, ठीक है। यानी कि फिर ये हमारे पास टाइप 2 है, और इक्वल सम कांस्टेंट भी मौजूद है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, सेम उसी तरह जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 को किया है, ठीक है, उस तरह सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने इसी को दोबारा लिख लें यहाँ पे, x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस 1 x प्लस a ओवर x माइनस a, और इक्वल क्या आ जाएगा 7/12, और इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। देन इसको स्टूडेंट लेट कर लेंगे, लेट क्या जी आपके पास x माइनस a ओवर x प्लस a जो कि इक्वल किसके जी y के, लेट कर लिया आपने। तो फिर आपके पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, सो इक्वेशन 1 बिकम, तो इसकी जगह फिर क्या आएगा स्टूडेंट y माइनस क्या जाएगा 1/y, तो ये रेसिप्रोकल है ना इसका, यानी कि उलट 1/y, और इक्वल क्या जाएगा 7/12। तो सेम वही काम है जी, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर क्या है दोनों तरफ, यहाँ पे y है यहाँ पे 12 है, दोनों डिफरेंट है, तो y 12 से मल्टीप्लाई तो 12y आ जाएगा, यानी कि एलसीएम फिर हमारे पास क्या जाएगा 12y। तो 12y को फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां में लिखिएगा मल्टीप्लाई बाय किससे जी 12y से ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 12y मल्टीप्लाई y माइनस 12y मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल 12y मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 12 वाई वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई वाई से कैंसिल, बच गया आपके पास 12 इज इक्वल, यहाँ पे 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आपके पास वाई, अब वाई और 7 है, वाई और 7 मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा 7 वाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो फिर इसको उठा के इधर ले आइए, 12x के वाई स्क्वायर है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, प्लस है, इधर आए तो माइनस, और ये -12 और इक्वल क्या जाएगा 0। तो अब जिसमें आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको सोल्व करते हैं इसके जरिए बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। जी तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम आपने क्या करना है जी, जो स्केलर वाला वेरिएबल उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ कांस्टेंट के साथ, यहाँ भी 12 है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 144, ठीक है। तो अब 144 आ गया, 144 के हमने बनाने हैं पेयर, ठीक है, और लेकर क्या आना जी, यहाँ हमें 7 चाहिए, यानी कि 2 पेयर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, उनको अगर माइनस करें तो कितना आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें बड़ी वैल्यू देख लेती हैं, क्या जी 9 मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 16 करता हूं तो मेरे पास 144 आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब 16 में से 9 माइनस किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को पेयर को मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, ठीक है, और क्या करें जी माइनस करें तो फिर क्या आ जाता है आपके पास 7 आ जाता है, यानी ये पेयर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इसकी जगह पे इसको ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिखिए जी, आपके पास 12 वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाइए फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वेरिएबल और -12 इज इक्वल 0। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ब्रैकेट ओपन कर लें, वाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वाई 9 से मल्टीप्लाई तो 9 वाई, -12 और इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज स्टूडेंट, आपको मालूम है यहाँ पे फोस्टर हमारे पास आ गई है, ठीक है, 4, तो फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से कॉमन ले लें। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और एक साथ y आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 4 के टेबल में आ जाती है, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई तो 12 आएगा 3 y, y टू टर्म तो 1 टर्म बाहर चला गया, 4 किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा 4 से, y बाहर चला गया, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ठीक है, 9 और 12 है, ये 3 के टेबल में आ जाते हैं, यानी कि 3 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा फिर स्टूडेंट, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, साथ y माइनस 3 को 12 किससे मल्टीप्लाई करें 12 आएगा 4 से, और इक्वल 0, ठीक है। तो बेसिकली आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो अंदर जो ब्रैकेट में जो वैल्यू वो दोनों सेम आ गई। तो भाई एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन फिर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वही कॉमन आ जाएगी, 3 माइनस 4y, और अंदर क्या आएगा स्टूडेंट 4y प्लस 3 और इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है आपके पास 2 पेयर है और दोनों इक्वल 0 के हैं, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे लिख लेते हैं 0 के इक्वल, 3y माइनस 4 इज इक्वल 0, एंड यहाँ पे जी 4y प्लस 3 इज इक्वल 0 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से हमने y का आंसर लेके आना, ठीक, y की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इधर माइनस है, कांस्टेंट वैल्यू उठा के ले जाए, इधर माइनस होगी तो प्लस, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आए तो स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, कांस्टेंट वैल्यू को उठा के ले जाए उधर 4y, और ये प्लस हो गया तो माइनस y इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आए तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब इससे अगला काम क्या स्टूडेंट, आपको मालूम है आपने दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करना है, किसमें जी, इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल 4/3 को, इसको इधर कर लेते हैं, इसको करते हैं रेज। तो यहां पे लिखिए जी क्या है जी, पुट y इज इक्वल स्टूडेंट क्या है जी 4/3 इन x माइनस a ओवर x प्लस a और इज इक्वल क्या जी y। तो फिर देन आपके पास रिक्वायर्ड क्या देगा x माइनस a x प्लस a और इक्वल y की जगह 4/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे सेम वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए और इक्वल 4 इंटू एक्स प्लस ए स्टूडेंट। तो अब यहां पे 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्या आ जाएगा 3x माइनस 3a इज इक्वल 4x, यानी 4x से मल्टीप्लाई 4x और प्लस 4a से मल्टीप्लाई तो 4a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू लिखी आनी है, तो फिर जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको हम एक साइड लिखेंगे और जो दूसरी कांस्टेंट है उनको हम एक साइड पे।
तो वेरिएबल टर्म आपको मालूम है आप कैसे एक साइड पे लिखते हैं। तो अब देखेंगे अगर तो स्केयर वाला वेरिएबल है तो फिर देखेंगे हाईएस्ट स्केयर किधर है, लेकिन यहाँ पे तो स्केयर नहीं, फिर हम कोफिशिएंट को देखेंगे कि हाईएस्ट कोफिशिएंट किस जानब है। अब देखेंगे इधर 4x है, इधर 3x है, तो फिर ये हाईएस्ट कोफिशिएंट इधर है, इसको उठा के ले जाएंगे उधर। इनके वेरिएबल को हम ले जाते हैं उधर, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको उठा के ले जाते हैं इधर। इनकी बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 3a, ये प्लस इधर आई तो माइनस इज इक्वल 4x, ये प्लस है इधर आए तो माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 7a, और 4x में से 3x माइनस करूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। तो बेसिकली यहां भी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी -7a। ठीक है, रेंज करके लिख लूंगा, वेरिएबल इधर लिख लूंगा, कोई दूसरी वैल्यू उधर लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां से हमने जी x की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसको हमने पुट किया था, अब इसको करते हैं पुट और निकालते हैं फिर x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे लिखिए स्टेटमेंट क्या जी, पुट y इज इक्वल क्या जी 3 - 3/4। ठीक है, इज -3/4 इन इसमें स्टूडेंट पुट करना आपने जी उसी में क्या जी आपके पास x - a ओवर क्या जी x प्लस a और इक्वल क्या स्टूडेंट आपके पास क्या जाएगा, सॉरी क्या जी आपके पास y, तो फिर नीचे आपके पास क्या जाएगा x - a ओवर x प्लस a और y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या जी -3/4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां भी हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा 4 इंटू x - a और इक्वल -3, इसको मल्टीप्लाई कर दें इंटू क्या जाएगा x प्लस a। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 4x माइनस 4 के साथ किया 4a और इक्वल 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें -3x बाय माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और क्या जाएगा 3a। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की तरफ एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे। हाईएस्ट कोएफिशिएंट किस तरह इधर है, इसको उठा के इधर ले आए। 4x माइनस इधर आए तो प्लस 3x इज इक्वल -3a कांस्टेंट वैल्यू। अब ये इधर कांस्टेंट वैल्यू माइनस है उधर गई तो प्लस। ठीक है, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, दोनों प्लस है। देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 4a में से 3a निकालूंगा तो मेरे पास a आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 मल्टीप्लाई है, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपने यहाँ भी x की वैल्यू निकाली है, तो फिर स्टूडेंट आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या एक वैल्यू -7a, दूसरी क्या है जी a ओवर 7। ठीक है, तो यही फिर क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सॉल्व की एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन। ठीक है, और उस किसके अकॉर्डिंग टाइप 2 के अकॉर्डिंग। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपना अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 और इसको सॉल्व करेंगे टाइप 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर की आपने फिर करनी अच्छी तरह प्रैक्टिस, जो आज का आपने काम किया है उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक के दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।